और ये कमबैक की इंस्पिरेशन कहाँ से है? कमबैक की 100% मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं, मैं तो मेरे लिए सारे आर्टिस्ट सेम है। जब मैंने देखा ना कि मैंने ना चीज फील करी, आप जब तक सेम चीज से निकलते नहीं हो ना, आपको नहीं पता होता वो क्या है। मेरे को दांत का दर्द है, ये है, जब आपकी होता ना आपको पता लगता है अरे ये इस पेन में था। तो जब मैंने हनी का देखा ना, वो बढ़ता वेट गेन, शक्ल बदल जानी, या आपके फिटनेस के पीछे भी मुझे वही लग रहा है। मैं तो पागल, मैं क्या करता पूरा दिन जिम बैठे रहते थे, बहुत क्या चेंज करना हो है गया, क्या नहीं, तो मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है। बट मैंने जब हनी का देखा ना, एंड जब वो ट्राई कर रहा है कमबैक के लिए, पहली बात तो उसको कमबैक की जरूरत नहीं हनी को। वो हनी जब तक प्लेलिस्ट में आता नहीं है तो हमारी शाम नहीं पूरी होती, किसी क्लब की वो नहीं पूरी होती। बट स्टिल उसने स्ट्रगल किया, दैट टू कहीं इतने बेवकूफ लोग हैं, मैं ऐसा नाम बोल रहा हूँ कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है और तुम गाने निकाल रहे हो, इसका कमबैक नहीं हो रहा। आपको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर कितने सुसाइड्स देखे हैं आपने? बहुत। आपको होते हैं मेंटल प्रेशर होता है, राइट। एक बंदा जूझ रहा है चीजों से, और फिर से इंटरनेट में आपने फिर से वही पेड सारी चीजें, मैंने सारे प्रोफाइल खोल के देखे हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोलता होगा मैं हनी को लव नहीं करते, हनी से इंस्पायर नहीं। नकली प्रोफाइल है, आज ये अकाउंट बने हैं, इसका कमबैक नहीं हो रहा, हा हा हा, ये कोशिश कर रहा है, फेक है। अगर कुछ हनी को हो जाता तो कौन इसका जिम्मेवार है? आज भी जितनी भी चीजें आप देखते हो बॉलीवुड में हो रही हैं, आई हैव बीन टू, मतलब कनिका वगैरह सब मेरा रिलेशन है, तो मैं बॉलीवुड की चीजें मुझे पता चलती हैं। मतलब वो ऐसा टॉर्चर कर दिया जाता है, कंपटीशन हेल्दी रखो, तेरा गाना ज्यादा चल गया, मेरा कम चला, मेरा ज्यादा चल रहा तेरा, ये तो ना तुम लाइफ पे आ जाओगे किसी की। नहीं, बादशाह वर्सेस हनी सिंह तो चलता ही है, फैंस वो चलाया जाता है, वो ना चलाया गया। मैं कोई बात बताऊं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन हनी एंड बादशाह। आई लाइक हिम एज एन आर्टिस्ट, बादशाह को भी काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बट हनी लेजेंड है। आप अपने आप ये पेड चीजें करवा के कंट्रोवर्सी से नाम उछालो, उसने तो आज तक बोला भी नहीं था उसके बारे में इंटरव्यूज में, क्यों बोलेगा वो? एंड वो कहते नहीं, मैंने सुना है कि जब वो आपके साथ बादशाह जब आपके साथ काम बहुत कुछ बोला यार उसने मुझे, मतलब मेरे लिए एक टाइम पे हनी, पूरी टीम थी ना, क्योंकि रफ्तार का सारे होते, मेरे लिए हनी एक ऐसा उन्होंने कर दिया था कि वो जाएगा तुझे खा जाएंगे, तेरी पूरी किताब भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, अपने हिसाब से चलाएगा। अरे वो उसके रोज गाने आ रहे हैं, हर एक जोन सा आर्टिस्ट म्यूजिक कर रहा है उसका नाम डाल रहा है, वो जिससे लिरिक्स कर रहा है उसके नाम डाल रहा है, उसको क्या पड़ी है यार? और अगर तुम, जैसे मैंने भी कहा कि आज मैं एक फेस से निकलूं, मैं किसी दुश्मन को भी नहीं उस फेस पे डालूंगा। अगर तेरे साथ इतना बुरा हुआ होता तो ये चीज किसी के साथ ना करे। तो मिलके कहता है यार हिंदी भाई, ये तेरा गाना है, आजा तेरी दिल्ली वाली बात, हमारे दोनों गाना दूसरा हिट हो रहा है। ये क्या चीज है? तुम्हें पता है उसको इसकी भी नॉलेज नहीं आ रही, कहाँ जाना क्या करना, तुम चीजें करी जा रहे हो। तो इन सब के बाद बादशाह से कोई कांटेक्ट अभी तक? ना। इनिशियली मैं सैटरडे पहले लेके गया था हनी पाजी के पास, कि उनका शो था दिल्ली में आइस लाउंज, तो प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे रैप कल्चर था, बेसिकली मुझे क्या चाहिए था उस टाइम पे, म्यूजिक। मैं लिखता था सिर्फ, एंड अर्बन म्यूजिक कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ हनी को देख के मैं इंस्पायर हुआ कि इफ ही इज डूइंग तो ये चलेगा यहाँ। और मैं लिखता भी क्या था, इनके की बीट ले ली, उस पे लिख दिया, तो इंस्ट्रूमेंटल्स पे लिखता था। तब तो अर्बन बहुत कम होता था, बट मैं सुनता अर्बन था, एंड मैं चाहता था आए। एंड हनी की इंटरनेशनल विलेजर आई तो उसने मुझे किक दी कि भी होगा, क्योंकि अदरवाइज मैं वैसा सिंगर नहीं हूँ, हर एक का टेस्ट होता है। तो जब हनी के पास गए तो उनका मैनेजर था, ऑब्वियसली वो द हनी सिंह बनना चालू हो चुका था उस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली कंपनी का मैनेजर है, मैं उनको गाना सुनाया तो उन्होंने कहा नहीं ये पाजी अपना ही गाना देंगे, एंड देयर इज अ फीस जो एक आर्टिस्ट की होती है। तो मेरे ख्याल से हनी तक पहुंचा भी नहीं होगा वो। देन उनकी ग्रुप में था ये बादशाह, एंड सारे परफॉर्म साथ ही कर रहे थे। देन मेरी टीम, मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ ही होता था, उसको कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बादशाह है, तो उसने बादशाह को गाना आया नहीं था। तो मैंने कहा मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मुझे रैप चाहिए, मेरे को बेसिकली म्यूजिक चाहिए, मैं रैप भी लिख देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत, आई नीड अ म्यूजिक। तब हमारे पास आया कि आप गाना दो, इसको कंप्लीट करके हम आपको भेजते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, एंड वी बिकेम अ फैमिली वाला सिस्टम, 24/7 वो चंडीगढ़ से मेरे यहाँ आ रहा है, यहीं बैठ रहे हैं, क्या करना है, बादशाह एंड यू। बादशाह एंड मी। तो हम बैठे करके, तो गाना मेरे पास फर्स्ट आया, एंड आई लव द म्यूजिक। मैं कहा यही वाइब है, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंटल भेजा हुआ था, आई नीड वही डुचको हाउस का ग्रूव। एंड गाना आया सैटरडे, एंड उसमें फिर हमने वीडियो प्लान करी, सब कुछ हुआ। तो इनिशियली बहुत अच्छा, एंड आई एम 90 बॉर्न, और अब गाना आया हुआ है 11-12 साल पहले, तो मतलब भी निकला ही था मैं अपना आर्किटेक्ट से, तो ना बड़ा अच्छा सब कुछ लगा था। मैं जितना कुछ था मैं लगाता रहता था, दिन रात मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करता था, जो आता था मैं सब लगाता था कि यही सब कुछ है मेरा। एंड सैटरडे आपके सामने वो इतना बड़ा हिट हुआ। एंड इंडस्ट्री में हमारे क्या, देयर इज अ रैट रेस, एक चीज चल रही है ना, पीछे सारे भागने लगते हैं, उसी के सेम पिच पे। तो मुझे पता है कि जिस हिसाब से मुझे फोन आ रहे थे कि वी नीड अ सॉन्ग सैटरडे जैसा, इस मूवी के लिए कितने ऑफर है, मैंने कहीं नहीं दिया। देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम धर्मा,
तो पहले मुझे मजाक लगा एंड धर्मा इतनी बड़ी चीज है कि किसी को भी बिलीव नहीं पहला होगा। गाना धर्मा एंड अच्छा म्यूजिक में आने से पहले मैंने कई चीजें सीखी भी थी, सीखी एज इन कि ये चलता कैसे है ना सिस्टम। हाँ। तो उसमें राइट्स वगैरह मैंने अपने पास रखे हुए थे आधे कि कोई गाने का आवाज़ ना चेंज कर दे, कुछ ना कर दे। एंड आई रियली अप्रिशिएट धर्मा वाले, उन्होंने नाम मतलब हर चीज़ को मेरे माने। मैंने कहा इसको हिंदी नहीं करूँगा हाँ। क्योंकि मेरी लिखारी, आई एम नॉट अ देसी पंजाबी वाला लड़का, हाँ। हिंदी पंजाबी है मेरी जो सबको हाँ, समझ वो दिल्ली वाली, हाँ, दिल्ली वाली हाँ, पंजाबी, वो दैट इज ग्लोबल या एंड वो ही पुश कर रहा है इस गाने हाँ, को। हाँ, हाँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने वही आवाज़ रखी मेरी, उसी गाने को रखा एंड आपके सामने सैटरडे आया। तो बड़ी अच्छी जर्नी थी। उसके बाद इमीडिएट मूवीज, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेरे पास इतनी मोटी आज भी बुक है जिसपे गाने लिखे हुए हैं, सैटरडे जैसे बतेरे लिखे हुए हैं। ओके। तो वो ये बच्चे होते हैं जिनको आप लिखते हो, हाँ। उनको उस टाइम म्यूजिक नहीं मिलता था। तो मेरे पास आए ऑफर्स आए, सब कुछ आया। जब तक मैं सब कुछ फिगर आउट करता चीज़ों को, मैं इमीडिएट देखता हूँ कि मैं पहले बादशाह को फ़ोन करूँ कि मेरी एल्बम का क्या हुआ। हाँ। एंड उसी में ये गाने थे सारे, सड़कों पे चले जब हाँ, लड़कों हाँ, के हाँ, दिलों में, तो हाँ, बादशाह गायब। एंड आई हैव पेड फॉर म्यूजिक वगैरह सब कुछ किया। हाँ। मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा करियर है, लोग गाना मांग रहे हैं। एंड मैंने अपने सारे गाने दिए हुए हैं, जिसमें बादशाह ने भी बहुत अच्छे पंजाबी लिखते हैं, उसने अपने भी गाने दिए थे। तो हमने एक एल्बम बना ली। हाँ। गायब 1 महीना 1.5 महीना, फोन्स आ रहे हैं, गायब मतलब कंप्लीटली वैनिश्ड। कंप्लीटली। चाहे वो चंडीगढ़, मोहाली, कहीं चले जाओ, उनका रोहिणी में भी, यहाँ पे दिल्ली में भी कोई था, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ गया था इंसान। उसके बाद देन रफ्तार केम टू मी, क्योंकि रफ्तार भी बीच में आया था फॉर की कमर्शियल्स वगैरह बात करने। कहता, मैंने कहा ये चीज़ गलत है ना, मेरा करियर वो है। कहता नहीं पाजी एल्बम निकालते हैं। जैसे जो उस टाइम मिला कर के एल्बम करी है, उसी एल्बम में काला चश्मा वाला गाना था, सड़कों पे चले। एंड मैं एक दिन मूवी चला रहा हूँ, मुझे फोन्स आ रहे हैं, भाई कांग्रेट्स, गाना आ गया हमारा दूसरा भी धर्मा पे। हाँ। एंड अंदर से मुझे था, मुझे नहीं पता मेरा गाना ही कैसे हुआ। हाँ। मैं टीवी चला रहा हूँ, हर जगह काला चश्मा, यूट्यूब खोला है, इंदी बख्शी नहीं है, क्रेडिट्स वो मुझे पता है। मैंने कैसे बैठ के, अकेला कोई नहीं था कमरे पे, जो सड़कों पे चले जो लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे। मैं ये भी बता सकता हूँ कौन कौन से रेफरेंसेस जोड़े हुए हैं मैंने उसमें। ओके। एंड मुझे समझ नहीं करना क्या है। हाँ। बाद में एक बंदा मिलता है, कहता है सैटरडे का म्यूजिक मैंने किया। तो मुझे आज तक नहीं पता लगा बादशाह म्यूजिक ही नहीं करता था, जिसके चक्कर में मैं उससे जुड़ा था। देयर इज अ गाय, दिल्ली में रहता है, रोहिणी में, मेरे घर के पास, सचिन टक्कर। हाँ, ये मैंने भी मैंने पढ़ा था आपके बारे में, तो मैंने देखा He has done the music. मुझे तो you चाहिए are नहीं था। completely unaware कि म्यूजिक कहाँ से आया है। You मेरे thought को कि तो बादशाह ने किया है। ये मास्टर कराना है, यहाँ से कराना है, ओके बाजी, चले गए कमर्शियली, म्यूजिक करवा रहा हूँ मैं, ओके बाजी। हाँ। मुझे पता ही नहीं था सचिन। हाँ। उन्होंने, मैंने कहा ये नाम आया द टाइटंस, कहते हैं हमारे ग्रुप का नाम है द टाइटंस। वो टाइटंस खुद ही नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे बाद में लड़का मिला, हमने इकट्ठे काम किए, 2AM मैंने उसके साथ मिलके बनाया गया। हाँ। उन गानों पे भी केस आने लग गए जो उनसे मैं गाने कर रहा हूँ, चाहे वो करे जाता कुछ था, हम लोग मिलके गाना बना रहे हैं, उसके स्टूडियो बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम भी म्यूजिक नहीं आता था। हाँ। स्क्रैच है, हम उसको तैयार कर रहे हैं, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, उस पर भी केस। तो मतलब वो लाइफ ऐसी थी। फिर एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया कि काला चश्मा मेरा है। और इन सब के बीच में बादशाह से कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं। हाँ। सब ट्राई कर लिया, हाँ। दूर दूर तक। हाँ। धीरे धीरे गाने रिलीज हो रहे हैं, वो आर्टिस्ट बनी जा रहा है, मैं अपनी पिछली लड़ाई कर रहा हूँ, कितना बड़ा गाना मेरा, ये भी गाना मेरा, ये कर क्या रहे हो तुम? कैसा लगता है कि जो आप अपनी चीज मैंने देख ना रहे हो, आज आपका तक ना क्रेडिट नहीं ये है? चीज सुनी थी कि है ना, एक छोटी एज में भी आजकल बच्चे मेंटली प्रेशर लेते हैं, उनको हाँ, चीजें समझ हाँ। नहीं आती, कुछ नहीं आता। मैंने वो चीज तो वो समझ आ गई। मतलब मेरे पास कोई कैमरा लेके आता भी था ना, मुझे हाँ। डर लगता था। क्यों लगता था? मैंने एक बार ही इंटरव्यू दिया कि काला चश्मा मेरा है, एंड उस टाइम मुझे नहीं पता था पेड ट्रोलिंग, पेड चीजें क्या होती है। हाँ, मेरा हाँ। इंस्टाग्राम भर दिया कि चोर है, पैसे देके नाम डलवा। हाँ, नहीं अरे ऐसा कौन होता कर है, सकता क्योंकि है? बहुत लोग ना पैसे के लिए मतलब हो जाता है। ब्लेम डाल दिए, पैसे देके नाम डलवाना चाहते हैं। मैं धर्मा कंपनी को खरीद सकता हूँ यार, मेरी इतनी औकात है हाँ। कि मैं पैसे देके नाम डलवाऊंगा। तब तक नाम जब तक नहीं आया था, मेरी जिंदगी ऐसी हेल बना दी लोगों ने। मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई कंपनी एंटरटेन नहीं कर रही, कोई गाने लेने को राजी नहीं। क्यों? पाजी ने मना किया। पाजी कौन से पाजी हैं आपके? ये क्या चल रहा है यार? हाँ। तो टुक रियली लॉन्ग। एंड इस दौरान एक अच्छी चीज पता है कि भाई, वो 6 साल ना, आई वॉज इन अ वेरी बैड, एक कहते हैं ना माइंड का स्टेट ऑफ माइंड। मैंने अपना कंस्ट्रक्शन छोड़ी हुई, सब छोड़ी हुई, एंड मैंने जान के घर से निकल गया। वेंट टू US, फ्रेस्नो रहने लग गया, कभी कभी कहाँ कहाँ, जितना मेरे पास बच्ची कुंजी मैं सब उड़ाने लग गया। पर मैंने वो 6 साल में म्यूजिक सीखा, एंड कहते हैं ना वो हील कर रहा था मुझे। एंड मैंने 100 से ऊपर गाने बना लिए जिसमें म्यूजिक ही मेरा है। मैंने सीखा ही वो जो मुझे चाहिए। एंड लकीली मुझे मुझसे शादी करो का ऑफर आया बीच में, शहनाज वाला बिग बॉस वाला शो, मैं वहां गया। तो ना कई माइंड में चीजें क्लियर हुई कि ये फैंस हैं, ये असली हैं।